Song
गोवर्धन महोत्सव में भगवान ने अपनी बाईं तर्जनी पर, बाएं हाथ की तर्जनी पर 7 दिन तक गोवर्धन को उठाया। लेकिन उस उठाने में यूं यदि सामान्य कोई व्यक्ति होता ना तो उसका तो मुंह केवल एक तरफ रहता है, लेकिन भगवान ने क्या लीला की कि जो देखता था चारों ओर खड़े थे, बीच में भगवान थे, चारों ओर गोपिकाएं ग्वाल वाले खड़े थे, लेकिन जो देखता था वो ये लगता था कि हमारी तरफ ही देख रहे थे। ऐसी आपने कोई फोटो देखी होगी, बनाते हैं चित्रकार की फोटो लगा दी, उसको किसी भी एंगल से देखो ना तो ये लगता है कि हम ही को देख रहा है। तो प्रभु अपनी तर्जनी पर गोवर्धन उठा करके इस मुद्रा में खड़े थे कि सभी गोपिकाएं समझ रही थी कि मेरी तरफ देख रहा है, सभी गोप समझ रहे थे कि ये कृष्ण मेरी तरफ देख रहा है। प्रभु की लीला 7 दिन देखते देखते गोपिकाओं में आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण भाव जागृत हो गया। जो पति परमेश्वर की संकल्पना होती है ना वो पूरी हो गई। जब गोवर्धन लीला के बाद घर आए तो एक नई चीज पैदा होने लगी, कोई ना कोई गोपी बेहोश हो जाए उस लीला को याद करके। जब गोपी बेहोश हो तो भगवान ने सबसे गोवालों से कह दिया है कि हमको ये बताना कि इसका इलाज केवल कन्हैया है, उसको बुलाओ। एक गोपी बीमार हुई, बेहोश हो गई, सब इलाज किया कि वो ठीक नहीं हो रही। किसी गोप ने बता दिया उससे जाकर कि इसका इलाज ऐसे नहीं ठीक होगी, इसका एक इलाज वो कनुआ है ना, वो कान्हा, उसको बुलाओ। कई उसको बुलाया गया, भगवान आएगा, अच्छा अभी इलाज करता हूँ। एक बार गोपी की परिक्रमा की और कान में जाकर के कह दिया चिंता मत कर, जो अगली शरद पूर्णिमा आ रही है ना उस पर हमारा तुम्हारा मेल होगा। उठ खड़ी हुई गोपी, एक दूसरे गोपी बेहोश हो गई, 2-4 हो गई बेहोश। अब तो भगवान को रोज बुलाया जाता और भगवान गोपी की परिक्रमा लगा करके कान में ही बात कह दिया करते, चिंता मत करो, अगली शरद पूर्णिमा को महाराज हम करेंगे जिसमें हमारा तुम्हारा मिलन होगा। गोपी घट एक 60-70 साल की बुढ़िया थी, उसने सोचा ये क्या नाटक हो रहा है, तो ये कौन सा इलाज कर रहा है। एक दिन उसने भी बेहोश होने का नाटक कर दिया, बेहोश हो गया। अब बुढ़िया बेहोश हुई तो फिर वही इलाज, सबने कहा उसी को बुलाओ, कन्हैया को बुलाओ। कृष्ण के पास गए, कह रहे आगे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण बोले क्या हुआ कि अब अभी तक तो नवयुवतियां बेहोश होती थी, आज एक 70 साल की बुढ़िया बेहोश हो गई, चलो उसको होश में लाओ। कृष्ण बोलने लगे बुढ़ियों का मेरे पास कोई इलाज नहीं। और वास्तव में इस जमाने में भी ये कहीं बुढ़िया मकर कर जाए ना तो उसका इलाज किसी के पास होता है नहीं, मुझे मत ले जाओ, नहीं कृष्ण चलना होगा। तो भगवान ने कहा कि फिर इलाज मेरे तरीके से होगा। जो हम गोपियों की परिक्रमा लगाते थे ना वो हम उस बुढ़िया की नहीं लगाएंगे। अच्छा मत लगाना बेटा, हमें तो बेहोशी खत्म करने से मतलब। और ये कहा कि 2 हाथ बड़ा डंडा और कम से कम 1 इंच मोटा एक डंडा वहां मंगा के रखो, और उससे नहीं होश में आएगी तो नीम के वृक्ष के पत्ते धुआं देने के लिए और वहां आग का इंतजाम करो, मैं आ रहा हूं। भगवान गए और भगवान ने देखा कि बुढ़िया लेटी हुई नाटक कर रही है। भगवान ने कहा कि अब ये पूर्ण बेहोश नहीं है, ये तो डंडा से ठीक हो जाएगी। कहाँ डंडा लाओ, एक डंडा लेकर एक मारा उसके, उठ कर हम कहीं बेहोश होश नहीं, ये पता तेरी मूर्छित होने की ये दवा है, यदि इसकी तो यही दवा है। उसके बाद फिर गोपिकाएं कोई ना कोई मूर्छित होने लगे। आज वही दिन आ गया है शरद पूर्णिमा का, जिसमें भगवान को महारास करना था। उस महारास से पहले
भगवान ने अपनी मुरली की रखी, पीतांबर बिछाया, बंसी रखी और बंसी रख करके बंसी की भगवान प्रार्थना करने लगे। क्यों करने लगे? कि जब पहले बंसी बजती थी ना, तो इस लोक से लेकर के त्रैलोक तक के लोग दौड़ पड़ते थे। काहे दौड़ पड़ते थे? त्रैलोकी में तहलका मच जाता था, सब लोग शान से सुनने लगते थे। अब तक तो बंसी की ये कृपा था। अब विशेष काम करने जा रहे हैं ना, तो भगवान ने बंसी की पहले पूजा की। ये बंसी आकर्षणी नाम की बंसी थी, आकर्षणी, जो सरस्वती जी ने नंदोत्सव के अवसर पर भगवान कृष्ण को दी थी। बंसी तो साधारण थी, लेकिन विशेषता ये हो गई कि भगवान शंकर ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा, बोले कृष्ण जी, रामावतार में तो आपने हमें सेवा करने का मौका दिया था, हम आपके सेवक बने थे। अर्थे भी हनुमान, हनुमान जी भगवान शंकर जी ही तो हैं। उस समय तो आपने हमें मौका दिया था, लेकिन इस युग में द्वापर में जब आपने अवतार लिया तो हमें किसी सेवा का मौका नहीं दिया। ऐसी हमसे क्या बोलोगे? भगवान शंकर कहते कन्हैया ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शंकर जी, आपके हिसाब का कोई काम है नहीं। उनका नहीं महाराज जी, कोई बात थोड़ी हुई, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और यदि आप हमें अपने साथ में नहीं रखोगे ना, तो हम सीधे सीधे आपके साथ में आ जाएंगे, तो पहचान हो जाएगी। भगवान ने कहा तो हम सेवक तो बनाएंगे नहीं। भगवान शंकर का जो बनाना चाहो बना लो। भगवान ने कहा कि ये बंसी है ना जो सरस्वती जी ने दी है, भगवान शंकर से कहा कि आप इस बंसी में प्रवेश करें, और हमने आपको रामावतार में बहुत कष्ट दिया है, अब की बार हम अपने अधरों पे आपको रखेंगे और गोदली चला करके आपके चरणों की सेवा करेंगे। तो उसमें भगवान शंकर प्रवेश हो गए बंसी में। वही आज बंसी की भगवान आराधना कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा है बंसी, अब की बार तुझे ठीक तरीके से बजना है। कैसे बजना ठीक तरीके से? इसलिए बजना है कि हम जिस को बताएं ना, जिसका नाम लें, केवल उसी को बुलाना है। सामान्य तरीके से नहीं बुलाना है, तुम सबको बुला लाते थे पहले। अब तो हम जिसका नाम लेंगे उसी को तुम्हें बुलाना हो। बंसी जी ने भगवान से कहा कि भगवान, फिर ये पूरा ब्रह्मांड आपकी बंसी के नाद से अझमता रह जाएगा, इसका क्या होगा? भगवान बोले, इसके लिए हम दूसरी बार महाराज करेंगे, तब सबको दिखाएंगे, लेकिन अब की बार के इस महाराज में केवल गोपियों का ही प्रवेश होना है, इसलिए हम जिस का नाम लेना उसी को तुम्हें बुलाना होगा। भगवान आवाहन करने लगे गोपियों का, बंसी बजाते और फलानी गोपी को बुला लेते, उनको बुला लेते, उनको बुला लेते। क्या होगा कि शरद पूर्णिमा को मुरली पर जब मुरलीधर का राग चला, जब मुरलीधर का राग चला, अचरों में अनुराग बढ़ा, अचरों में अनुराग बढ़ा, संसार यकायक जाग चला, संसार यकायक जाग चला। और जिसको भगवान बुलाते थे, जिसका नाम लेते थे, जैसे नाम लेकर के बंसी बजाई, जिस हालत में होती थी गोपी वैसे चल देती थी। कोई तो अपने पति की सेवा करने छोड़ के चलते, कोई अपने बालक को दूध पिलाने जा रहे थे उसको छोड़ के चलते, कोई एक रोटी तवा पर डालती थी तो दूसरी रोटी हाथ में लिए थे बेलना डालने जा रहे थे उसको लेकर के चलते।
कोई गोपी अपने ससुर अपने सास के पैर दबा रही थी, पैर दबाते दबाते जिसका जैसा था। अरे ब्रजबालाएं भूली घर को, उत्तम मध्यम कीमती न रही, उत्तम मध्यम कीमती न रही। गोदी के बच्चे छूट गए, गोदी के बच्चे छूट गए, पति भी भूपति न रही। जो स्नान कर रही थी गोपिकाएं, जब उनको बुलाया गया तो जल्दी में कपड़े पहन लिए, नीचे का ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे पहन लिया। अरे उल्टे सीधे कपड़े पहने और साड़ी लपेट ली कहने को जब थी ना। अरे बहुत तेरा रोका पतियों ने, बहुत तेरा रोका पतियों ने, पर राजी हुई न रहने को, पर राजी हुई न रहने को। आंख बंद करके दौड़ती जा रही भगवान के पास। हर श्याम कैसी बजाए दई मुरलिया हो, श्याम कैसी बजाए दई मुरलिया हो, श्याम कैसी मुरलिया हो, श्याम कैसी बजाए दई मुरलिया हो, श्याम कैसी बजाए दई ससुरिया हो, श्याम कैसी बजाए दई मुरलिया हो, श्याम कैसी बजाए दई। किसी के हाथ में पौधी कड़ा है आसन, किसी के पैर में पौधी कड़ा है आसन, किसी के नाक में झुमकी गुलाब का नगमा, किसी के नाक में झुमकी गुलाब का नगमा। कोई थोड़ी पे धीमी टिकुलिया हो, श्याम कैसी बजाए दई बसुलिया हो, श्याम कैसी बजाए दई। अजीब बात हुई। गोपियां कहती जा रही, अरे श्याम ये क्या सितम तूने कर दिया श्याम। ऐ श्याम तेरी वंशली ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी वंशली ने क्या सितम किया। तन का रहा होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा होश मेरे मन को हर लिया।
उनके पतियों ने जबरदस्ती रोक लिया, ताला बंद कर दिया। जब ताला के अंदर जिनको बंद कर दिया, उनके पट अपने आप खुल गए, वो चले गए। कोई पति जरूरत से ज्यादा समझदार थे, लठ लेकर के सामने बैठ गए कि हम जाने नहीं देंगे। जिनको जाने नहीं दिया उन गोपियाओं ने वही शरीर का त्याग कर दिया और उनकी आत्मा उन गोपियों से पहले परमात्मा ने जा दिया, पहले पहुंच गई दोनों, जिनको जबरदस्ती रोक दिया था। सब लोग, सभी गोपियां धीरे धीरे भगवान के पास इकट्ठी हुई। इकट्ठी होकर के भगवान देखने लगे, कहने लगे, अरे गोपियों, तुम सब आ गई हो? यहाँ आ गई। भगवान पिता रात्रि सरतो फुल्ल मल्लिका, चंद्रमा अपने पूर्ण आभा पर शरद ऋतु की रात, गोपियों का आगमन। बीक्षरन्तु मनुष्यस्ते योग माया समावृता, योग माया से प्रेरित होकर के सभी गोपियां धीरे धीरे भगवान के पास आ गई। जैसे ही पहुंची वैसे भगवान ने स्वागत किया, करना चाहिए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणी वा, भगवान कहते, अरे महाभागो, तुम्हारा स्वागत है, बताओ हम तुम्हारा प्रीकार क्या करें। प्रजस्यानमयम कश्चित ब्रूत आगमन कारण, क्या ब्रज में सब ठीक ठाक है ना? अपने आने का कारण बताओ, ये भगवान ने गोपियों से कहा। अरे गोपियों को तो ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, कमाल है, खुद तो बुलाया और खुद ही पूछ रहे कि आने का कारण बताओ। ये तो ऐसा हुआ ना, जैसा कोई आपको बुलाए मेहमानी पर बुलाए और उसके बाद वो बेइज्जती कर दे कि हमने तो तुम्हें बुलाए। लेकिन किसी संत के यहाँ बुलावे में भी, बिना बुलावे में भी बड़ा आनंद है। एक बार सभी ने, कबीरदास काशी में रहते थे, पंडितों ने ये सोचा कि इसको कैसे काशी से बाहर कर दिया जाए। ये तो ऐसी ऐसी बातें करता है जो हम पंडितों की विपरीत हो जाती हैं। तो पंडितों ने विचार किया कि इसको यहां से हटा दिया जाए। कबीरदास जी को हटाने के लिए सोचा कि हटे तो हटे कैसे। तो प्लान ये बना कि ऐसा करो, एक निमंत्रण कार्ड छपवा दो इसके नाम से और निमंत्रण कार्ड छपवा करके पटवा दो कबीर के नाम से, और सब ब्राह्मणों से कह दो कि इसने बुलाया, चले जाओ सब लोग। आज एक निमंत्रण कार्ड छपवाया पंडितों ने कबीरदास जी की तरफ से, और जितने डेरे थे ना काशी में सबको बंटवा दिया। ठीक 11 बजे से निमंत्रण चालू हो जाएगा और चिंता न करना, ब्राह्मण ही पाकशाला में रहेंगे, वही दावत बनाएंगे, वही भोजन कराएंगे। कबीरदास जी को पता नहीं। सुबह 11 बजे एक ब्राह्मणों की टोली आई। कबीरदास जी निकले, क्या हुआ, कैसे आए आप लोग, जैसे भगवान पूछ रहे कैसे आए आप लोग। उन्होंने तबलीग से कहा ये कोई बात नहीं, तुमने हमें बुलाया और हम आए, कहाँ बुलाए, देखो निमंत्रण पत्र। कबीरदास जी ने देखा कि है तो मेरी तरफ से, बुलाया नहीं, भगवान को याद किया, अरे प्रभु अब ये भी लीला करोगे। अच्छा ठीक है, सब लोग बैठो, जिसने बुलाया वही व्यवस्था करेगा। कबीरदास जी कभी दिन में सोते नहीं थे। उस दिन जाकर के झोपड़ी में चद्दर तान करके सो गए, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु से जुड़े थे ना। भगवान ने सोचा ये तो अजीब भगत है और उससे कह दिया जो तुमने बुलावा दिया है ना, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। भगवान का अजीब हाल है भाई। हमारे घर की परीक्षा हो रही है, ब्राह्मण आने लगे, तब तक देखेगा कि वो दरी चद्दर बिछाने वाले पहुंच गए प्रभु लीला, और गाड़ियों में भर करके भोजन सामग्री आने लगी, पंगत चलने लगी, सब खाने लगे, और भगवान कबीरदास बन करके परसने लगे, परोसने लगे। कबीरदास जी अंदर जब थोड़ी आंखें खुली तो देखे क्या बाहर खटपट की आवाज, बड़ी चहल पहल हो रही।
झांक के देखा कि क्या, तो देखे का दावत चल रही, अच्छा। और जब और ढंग से देखा तो एक कबीर पसने में लगा हुआ। कबीर ने कहा अच्छा ये राग, तो जाकर के उसी पंगत के बीच बैठ गए। भगवान पास में आए, अरे कबीर अब तो कम से कम कुछ इज्जत बचाओ, ये दो कबीर हो गए हैं, सब पता नहीं लग जाए कि महाराज पता लगे चाहे जाए भारत। अरे ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे मोहन परस हैं और हम भोजन, हम प्रसाद ग्रहण न करें? हम तो करेंगे, आप जानो, आपका काम जानो। ये है कभी कभी कोई ऐसे संत के अगर जो बुलावे पर कोई आ जाता है तो प्रभु उसकी कृपा करते हैं। नरसिंह हमें आपको मालूम क्या करिश्मा करते थे प्रभु। वही आके पूछ रहे हैं कि क्यों स्वागत है तुम्हारा, क्यों आई हो, पता नहीं। अच्छा, नीचे जमीन कुरेदने लगी। जमीन जब कुरेदने लगी तो भगवान ने पूछा कि देखिए तुम्हें पति को छोड़ करके अकेले नहीं आना है, पतियों को छोड़ करके पत्नियों को रात में इस समय अकेले यहां नहीं आना चाहिए। गोपियां फिर नीचे देख करके जमीन को ले रही। भगवान बोले कि देखो तुम सभी तो पतिव्रता स्त्री हो ना, और पतिव्रता को इतने रात को अपने पति को छोड़ करके कहीं जाना निश्चित करो। गोपियों ने कहा कि महाराज कुछ हम कहें कि आप ही कहते रहोगे। भगवान ने कहा फिर जो आपने ये कहा ना कि पतिव्रता को पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, पतिव्रता पत्नी को पति को रात में नहीं छोड़ना चाहिए, तो वही तो मैं आई हूं पति के पास। भगवान ने कहा कि हम पति की और क्या क्या, अरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके प्राण पति के सब कमिलों पति हो। भगवान ने कहा कि अच्छा हम पति, लेकिन जिन पतियों को तुम छोड़ आई हो ना, उनके संबंध में हमें तुम्हें कहानी सिखाते हैं, किस्सा बताते हैं। भगवान एक किस्सा बताने लगे कि पतिव्रता की बहुत बड़ी महिमा है। पतिव्रता स्त्री जो चाहे वो कर सकती है, मैं क्या, ये पूरा त्रैलोक उसके बस में हो जाता है। गोपियों, एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने 2 वर्ष के बालक को एक चारपाई पर लेटा करके पति सेवा कर रही थी। सर्दी के दिन थे, उस चारपाई के नीचे उसने अग्नि जला रखी थी। पति को नींद आ गई। पति उसके पैरों पर सिर रख करके उसकी गोद में पति सो गया। वो 2 वर्ष का बालक था ना, वो करवट लेते लेते इतना किनारे आ गया कि अब की बार करवट यदि लेगा तो उस अग्नि में गिर जाएगा। गोपियों, उस पतिव्रता ने सोचा कि अब हम क्या करें, पति को जगाएं या बालक को बचाएं। विचार कर लिया कि बालक ठीक है, जो होगा वो प्रभु की कृपा है, लेकिन हम सोते हुए पति को तो नहीं उठाएंगे। यही सब कानपुर की देवियां करती हैं ना, पति सो रहे हो तो कोई जगाती है, यही करती ना सब। नहीं जगाना चाहिए, जब तक कोई विशेष बात ना हो जाए तब तक जगा देना चाहिए। प्रभु की
इच्छा लीला वो पलट करके और गिर करके उसी अग्नि में जल जाता है। आग गिर गया, जैसे ही गिरा वैसे ही वो अग्नि परिवर्तित होकर के फूल बन गई। ये पतिव्रता की महिमा। तो गोपियों, तो पतिव्रत धर्म का पालन करो। यहाँ आने से तुम्हारा क्या पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता? गोपियों ने कहा कि मोहन, कन्हैया, ये बताओ, वो जो हमारे पति है ना, जिनको तुम पति पति बार बार कहते हो, असली पति तो हमारे तुम हो, और कि वो कौन है कि वो तो पति के फोटो स्टेट है, डुप्लीकेट कॉपी है। पति तो परमेश्वर ही होता है ना, आत्मा का पति कोई दूसरा हो सकता क्या? और एक तुमने किस्सा सुनाया है ना, तो एक हम भी किस्सा सुना रही, जरा हमारा भी किस्सा सुनो। गोपियां भगवान को किस्सा सुना रही और कह रही हैं कि तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा, हमसे पूछ रही हो? यहाँ पूछो। अच्छा पूछो। बोली एक पति, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती थी, सभी नहीं करती। एक बार उसके पति को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने पति से कहा कि पतिदेव, आप बाहर जा रहे हैं तो हम भोजन कैसे करेंगे? भोजन तो हम बिना आपको कराए करते नहीं। तो पति ने कहा कि हमारी ये फोटो है ना, इसको रख लो सामने और मान लो कि यही पति है, और पहले उसको भोजन अर्पण कर दो, तो उसके बाद तो भोजन करती रहना। पत्नी ने भी सोचा कि खैर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही कार्यक्रम चालू रहा। 2-4 दिनों के बाद एक बार वो भोजन रख करके फोटो के पास जैसे उनको भोग लगाने जा रही, तब तक पति ने दरवाजा खटखटा दिया। अरे सुनो, मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। अब ये बताओ प्रश्न कि वो उसको पहले भोजन करा करके भोजन करेगी, या उसका पति आ गया है दरवाजा के सामने तो उसको भोजन करा करके भोजन करेगी? भगवान बोले ये तो बड़ा सरल सवाल और इसका बड़ा सरल उत्तर। अरे मुझसे ऐसा सवाल पूछती हो? मैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं तो जगत गुरु हूँ। अरे इसमें क्या कहना? जब असली पति आ गया है ना, तो वो फोटो वाले को क्यों भोग लगा करके भोजन करेगी? वो तो असली को खिलाएगी। तो फिर यही तो हम कह रहे हैं, जब हमें असली पति मिल गया है ना, तो हम वो फोटो कॉपी वो पति मान करके घर में क्यों रहेंगे? यही तो हम कह रहे हैं। भगवान का और कि हमें और पूछना, जरा और बताओ यहाँ। अच्छा ये बताओ प्रभु, ये बताओ कन्हैया, ये पति शरीर होता है कि पति आत्मा होती? जरा ये बताओ। भगवान बोले कि तुम तो केवल गोबर नारायण, तुम तो केवल घर में लीपने का काम करती रही। ये वेदांत की बातें तुम्हें कहां से आते? गोपियां हंसने लगी कि प्रभु, जिसका संबंध जगत गुरु से है ना, उसको वेदांत क्या पढ़ना? अच्छा हम उत्तर दो, ये पति शरीर है कि पति आत्मा? भगवान चुप रहे। गोपियों ने कहा कि तुम मैं बताती हूं, यदि ये पति शरीर है तो पति की आत्मा निकलने के बाद शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, फिर क्यों पत्नी उसके पास जाने में डरती है? यदि पति शरीर है तो आत्मा निकलने के बाद शरीर तो पड़ा ही रहता, शरीर का क्या जाता है? और यदि पति आत्मा है तो वो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वही तो परमात्मा आप हो ना। तो बताओ पति वो हुए कि आप? भगवान निरुत्तर हो जाते हैं गोपियों की बात सुनते। यहां महाराज अभी तब तक नहीं चालू हुआ कि जब तक अभी राधिका जी का प्रवेश नहीं हुआ। बिना राधा जी के कहीं महाराज हो? भगवान ने राधा जी को बुलाने के लिए बंसी बजाई। राधा जी का आगमन होता है, महाराज की तैयारी शुरू हो गई।
हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण हो गए। राधा जी के पास भगवान कृष्ण अलग से हो गए। जैसे कृष्ण सबके साथ में हुए, गोपियों को अभिमान आ गया। सबको ये लगा कि कन्हैया तो केवल मेरे पास आ, उसको लगा कन्हैया मेरे पास आ, उसको लगा कन्हैया मेरे पास आ। प्रभु की लीला। जब ये अभिमान आ गया कि देखिए ये परात्पर ब्रह्म, ये तो हमारे कब्जे में है, जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और साथ में राधा भी चली गई। राधा जी भी चली गई। गोपियों ने देखा गए कृष्ण तो चले गए और देखा राधा, कि हमें लगता राधा को भी साथ ले गए। गोपियां विलाप करने लगी, रोने लगी। गोपियां रोने लगी और रोते रोते वन में अन्वेषण कर रही, ढूंढ रही। आओ मेरे मोहन आओ, आओ मेरे जीवन आओ, आओ मेरे जीवन आओ, अरे आओ प्यारे तन मन आओ, आओ प्यारे तन मन आओ, आओ प्यारे जन धन आओ, आओ प्यारे जन धन आओ। ढूंढ रही, भगवान नहीं मिल रहे, रोती जा रही है, बिलख रही है। चारों ओर फैल करके उसी रात में आगे बढ़ी और क्या कह रहे हैं? अरे मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से आए कैसा व्यवहार है तुम्हारा।
तो दो पैर दिखाई दिए, दो लोगों के पैर। लगता अच्छा यही वो उसको लेकर के गया है, राधा को लेके। भगवान राधा को लेकर के चले, आगे चले तो राधा के मन में भी कुछ अभिमान आ गया। प्रभु की लीला वैसे राधा में कहीं अपमान आ सकता, कृष्ण लाला है, राधा एक है। हमने कथा के प्रारंभ में बताया था कि अपने ही श्रीअंग से भगवान ने अपनी आराधनी शक्ति को प्रकट किया, वही राधा है। राधा भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये लीला है केवल हमें आपको आनंद देने की। कैसे हम लोग रस में विभोर होते हैं। देखिए भगवत प्राप्ति के 4 साधन हैं, नाम, रूप, लीला, गुण। इन 4 साधनों से अंतिम भगवत धाम मिलता है। चाहे हम नाम आश्रय ले, वही साधन है जिसको नाम अच्छा लगे, राधे 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 होला, राम 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 होला, शिव 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 होला, क्यों अच्छा लगे नाम। और जब नाम की परिपक्वता बढ़ने लगती है ना, तो रूप ध्यान होने लगता है। ये सीढ़ियां हैं। जब नाम परिपक्व होगा तब रूप ध्यान अपने आप आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? जिस देवता का हम नाम, जिस परमात्मा का हम नाम जपते हैं ना, वो हृदय में उतरने लगता है, अपने आप रूप ध्यान होने लगता है। यदि नाम जपते हुए अभी तक रूप ध्यान नहीं आया है, समझो कि अभी हमारा नाम जब परिपक्व नहीं हुआ। पहचान तो रूप ध्यान होने लगता है। रूप ध्यान जैसे ही होने लगेगा, वैसे अपने इष्ट की, भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में आनंद आने लगेगा। हमने आपको बताया था कि नामाश्रय और कथा, नामामृत और कथामृत में से कोई एक पकड़ लो, एक दूसरे का जाएंगे। तो यदि लीला परमात्मा नहीं करते ना, तो हम क्या कहते, क्या आप सुनते, क्या आनंद आता। और जैसे लीला में आनंद आएगा, और जब लीला का आनंद परिपक्व होगा, तो उसमें परमात्मा के गुण अपने आप अवतरित होने लगेंगे, वो व्यक्ति बदल जाएगा। और जैसे ही परमात्मा के गुण अवतरित होने लगेंगे, बस यही सीढ़ी सबसे कठिन की है। इसी सीढ़ी पर आकर के जो यहाँ संसारी जीव है ना, कलयुगी जीव, उस सीढ़ी पर पहुंच करके अपने को भगवान घोषित कर देते हैं। बस यही गलती होता है। उतने ऊपर पहुंचने के बाद भी बिल्कुल दरवाजा सामने खड़ा हुआ है भगवत धाम का, और जब भगवान के गुण आने लगे, भगवान के गुण का कि मैंने कह दिया ठीक ऐसा हो गया, ये कैसे हुआ? भगवान डिक्लेयर कर रहे, तमाम भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे व्यासकृति से, सबको मालूम है कौन कौन अपने को भगवान कहते हैं। जो नहीं भगवान अपने को घोषित करते हैं, उनके लिए सीधे सीधे धाम है, नाम रूप लीला गुण, और गुण के बाद सीधा परम। ये सीढ़ियां। तो राधा को लेकर के चले। राधा ने कहा कि भगवान, बोले हाँ राधे बताओ कि हम पैदल तो कभी चलती चलाते ना, हम तो महारानी थे ना। देखो ब्रज की महारानी हमारी राधा रानी, कन्हैया महाराज नहीं। एक बार एक महारानी, जगह पंडित जी को, एक महारानी सुनो, एक महारानी राजकुमारी पालकी पे बैठ करके ब्रज में आ रही, ठीक है ना, ब्रज में आ रही। अच्छा वैसे गलती नहीं है, क्या कथा होती है ना, वहां पर कुंभकर्ण की पत्नी, जब कुंभकर्ण मर गया तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा कि प्रभु निद्रा देवी हम कहाँ जाए बताओ। तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहती है। और राक्षस की पत्नी, भगवान ये हमें वरदान दे दो कि हम आपकी कथा श्रवण करते रहेंगे। भगवान का ठीक है कथा श्रवण तो करो, लेकिन करोगे क्या? महाराज ये करेंगे ना, जो आपकी कथा ज्यादा तन्मयता से सुनेंगे, उनकी हम ऊपर बैठ करके उनको सुला देंगे। बड़ी अच्छी नींद आती है कथा में। तो जा रहे थे, एक महारानी पालकी होकर आती, तो वहां एक ब्रज में एक झाड़ू लगा रहे थे,
पंडित जी झाड़ू लगा रही थी ना, मैं तलानी झाड़ू लगा रही थी। सबने कहा हटो हटो, अरे महारानी आ रही। उसने ऐसे झाड़ू सीधी करके देखा कि कौन सी महारानी, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे महारानी दिखाई नहीं दे रहा, बाल्टी पर देखो महारानी आ रही। अरे यहाँ कौन सी महारानी, यहाँ तो केवल 4 रानी है, ये कौन सी 5वीं रानी पैदा हो? सबने पूछा कौन सी रानी की? सुनो, हमारे यहाँ तो महारानी है केवल राधा महारानी, दूसरी है यमुना रानी, और तीसरी है ब्रज रानी, और चौथी है ये महद रानी। ये 5वीं रानी यहाँ ब्रज में कैसे आ गई? ये ब्रज है, ब्रज में कहीं किसी की चलती क्या? वहां तो राधा का क्षेत्र है ना, कन्हैया की नहीं चलती, राधा की तरफ देखते रहते। राधा स्वामिनी है, राधा की ही कृपा से ब्रज भगवान इस पृथ्वी पर धराधाम पर लाए थे। तो राधा जी ने कहा कि प्रभु बहुत थक गई हूं, तो भगवान ने कहा ऐसा करो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा का यही तो है, तब से चाह रही, कहना नहीं चाह रही। भगवान ऐसा कंधा ऊंचा कर लिया, राधा बार पैर उठाए, वहां तक पहुंचे नहीं। राधा ने कहा कि भगवान पैर तुम्हारा पहुंच ही नहीं जाएगा, चाहे वो जो डाल है ना झुकी हुई, ऐसा करो कि उसके हम नीचे बैठ जाते हैं, तुम ऐसी डाल में लटक जाओ और लटक करके हमारे ऊपर कूद पड़ना। राधा का ठीक, चलो महाराज डाल के पास चलो। डाल के राधा जी ने डाले से पकड़ ली, भगवान बैठ गए कंधे। तब तक की गोपियां आती दिखाई दे गई। अरे भगवान ने कही तो लीला गड़बड़ा जाएगी, तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। राधा ने देखा तो एकदम सोचा कि नीचे प्रभु होंगे, छोड़ दिया, नीचे बालू में गिर, लेकिन ब्रज में बालू है, चोट लगती लगाते नीचे गिरी और गिर करके राधा मूर्छित हो गई। ये देखिए गोपियों और राधा में अंतर, गोपियां और राधा में यही अंतर है। भगवान जब अंतर्धान हुए गोपियों के मध्य से, तो गोपियां मूर्छित नहीं हुई, लेकिन जब राधा के पास से भगवान अंतर्धान हुए तो राधा मूर्छित हो गई। इसीलिए संतों ने केवल प्रेम का महाभाव राधा का कहा है, गोपियों का नहीं कहा। देखिए प्रेम की 7-8 दशाएं होती, जरा हम लोग सुन ले, आ गया सुनाते। और कलयुगी प्रेम कहां तक पहुंचता है ये भी जरा देख लीजिए। प्रेम की सबसे पहली सीढ़ी है रत्न, कलयुगी प्रेम यहीं से शुरू होता है। दूसरी सीढ़ी है स्नेह, कुछ हम कुछ प्यार दिखाते हैं, भले ऊपर मुंह से, अंदर पेट के अंदर न सही, हृदय में न सही, ऊपर स्नेह कुछ ना कुछ बांटते हैं। तीसरा है प्यार, और वैसे तो 2 सीढ़ी रहती हैं, स्नेह और रति, लेकिन और अगर जो बढ़ गया तो प्रेमी को मान देने लगते हैं। ये नारायण नारायण, ये ऊपर की सीढ़ी है, थोड़ा मान देने लगे। और अगर जो बहुत प्यार परिपक्व हो गया तो वो प्रणय की स्थिति में आ जाता है, प्रणय की स्थिति में। इस प्रणय के ऊपर कलयुग में या किसी युग में किसी का प्यार आगे बढ़ ही नहीं सकता। 4 पर वो भी श्रेष्ठ प्यार हुआ तो वो प्रणय तक आ जाता है। उसके बाद प्यार की सीढ़ी है राग, तत्सुखे सुखम इति प्रेम। हमारा प्रेमी, हमारा प्रेमास्पद कैसे सुखी रहे, यदि ये धारणा किसी प्रेमी प्रेम का हो जाए, पत्नी में हो जाए, तो दुनिया भर का झंझट खत्म, तो कोई मतलब नहीं। पत्नी चाहे कि हम वो काम करें जिससे मेरा पति सुखी रहे, और पति कहे कि हम वो काम करें जिससे मेरी पत्नी सुखी रहे, फिर किस चीज का झगड़ा? स्वर्ग आ गया नीचे? एक नहीं होता। राग की अगली सीढ़ी है अनुराग। यहां तक केवल मीरा जी पहुंचे थी, अनुराग, बस अनुराग। एक बार मीरा जी भजन गा रहे थे, मीरा जी का गला कुछ हमारे जैसा था, वो अष्टम स्वर वाला था ना, लेकिन भाव से गाते थे, हम भी भाव से गाते थे। अपनी तारीफ भी कभी कर लेना, अच्छा रहता है। तो राग से गाते,
तो अपने भाव में राग उनका बन ही नहीं रहा था, तो किसी ने एक पट्टी ली और उस पर लिख दिया राग से गाइए, ऐसा लिख दिया राग से गाइए। मीरा जी को पकड़ा दिया कि राग से गाइए। मीरा जी ने उसके आगे अनु बढ़ा दिया कि अनुराग से गाइए। कौन अनुराग से गाइए? केवल मीरा जी अनुराग तक पहुंचे। और हमने तो एक जगह यहां तक भी देखा, आप लोग देख रहे उस चीज को, एक जगह संकीर्तन हो रहा था, मैं खुद उसमें था, बुलाया गया था, मैं गया था, सौभाग्य से मेरी आंखों की घटना है। तो भजन गाने के लिए एक हारमोनियम और एक नाल ढोलक बजाने वाले दो संत आए और भजन, अच्छे भजन गा रहे थे, बड़े भाव से गा रहे थे। तब तक एक चांस की बात, एक लोक गीत गाने वाला वहां आ टपका। तो भजन में तो रुचि ऐसी लगती है ना, अब सब कहने लगे वाह भैया वाह, बड़े मौके पर आ गए, बड़े मौके पर आ गए। और उसके साथ एक वो ढोलक बजाने वाला भी आ गया, अरे बड़े मौके पर आ गए, बड़े मौके पर आ गए, चलो लोकगीत हो जाए, लोकगीत हो जाए। भजन तो सबके एक तरफ हो गए, एक किनारे हो गए, यही हम सब लोग करते करते। महात्मा से कहा महात्मा तो बहुत हो गया, भजन तो सुन सुन करके कान पक गए, अब महाराज अब लोकगीत होने दो। महात्मा सज्जन थे, उन्होंने बंद कर दिया अपने जय श्री राम लोकगीत। अब सबने कहा महाराज अपनी हारमोनियम और ये जो है ढोलक दे दो। महात्मा का क्यों, किस खुशी में? अरे महाराज लोकगीत के गायक, ये देश प्रसिद्ध लोकगीत के गायक आए हुए हैं महाराज, इनका लोकगीत होना है, हारमोनियम ढोलक का आपका क्या बिगड़ा? करे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिस हारमोनियम से हम प्रभु के गाने के संकीर्तन के भजन के स्वर निकालते हैं, उस हारमोनियम से लोकगीत के स्वर निकलेंगे क्या? सबने कहा। महात्मा ने अपनी हारमोनियम नहीं दी, अपनी उठ करके चल जाओ जाओ जाए। तो ये संतों के भाव, जिस मुंह से हम भगवान नाम निकालते हैं उस मुंह से किसी की ईर्षा, किसी का द्वेष, किसी की बैक बाइटिंग, किसी को गाली देंगे क्या? ऐसा भाव कभी आया? उस महात्मा ने कहा कि इस हारमोनियम से केवल भगवान के भजन के स्वर निकलते हैं, किसी लोकगीत का स्वर इस हारमोनियम से नहीं निकलेगा। ऐसे प्रण हम क्यों नहीं करते कि हमारे मुख से भगवान नाम निकलता है तो हमारे मुख से गाली नहीं निकलेगी, हमारे मुख से किसी के लिए कटुवचन नहीं निकलेगा? क्यों नहीं आता? ऐसे आएगा, और ये सब आएगा सत्संग से। परेशान होने की जरूरत नहीं, न चिंतित होना। कलयुग में भगवत प्राप्त बड़ी आसान, बहुत आसान। बस लगे रहो जितना लगे, धीरे धीरे करके करिश्मा होता है। अनुराग, अनुराग के बाद फिर आता है भाव प्रेम। गोपियों का भाव था, गोपियां इस स्थिति पर पहुंची थी, भाव की स्थिति पर, लेकिन महाभाव नहीं था। महाभाव केवल राधा जी का। कैसा महाभाव? एक बार राधा जी चिंतन कर रही थी भगवान कृष्ण का, चिंतन करते 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 राधा कृष्ण हो गए। चिंतन करते करते तो किसी ने पूछा कि फिर तो अजीब बात हो गई, दो कृष्ण हो गए। तो कहते दो कृष्ण नहीं हुए, जब राधा कृष्ण हो गई ना तो कृष्ण ने राधा का चिंतन शुरू कर दिया। अब वो चिंतन करते करते फिर राधा की राधा हो गई। राधा चिंतन से कृष्ण हो गए, और कृष्ण बन करके जब राधा का चिंतन किया तो फिर राधा बन गई। ये चैतन्य महाप्रभु जी थे, आपने नाम सुना होगा चैतन्य जी का। पहले ये कृष्ण बन करके और राधा का चिंतन करने लगे, कृष्ण स्वरूप हो गए। और कुछ दिनों बाद अपने अंतिम समय में इनके मन में भाव ये आया कि राधा ने भगवान से कैसे प्रेम किया, तो ये राधा के चिंतन करके राधा स्वरूप में हो गए। और जो बताते हैं वहां के संत लोग गए हो कभी, तो वहां बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु थे, तो बताते थे कि आखिरी समय में उनके शरीर में स्त्रियों के सभी अंग आ गए थे, चिंतन करते करते चैतन्य महाप्रभु। ये चिंतन, इसको भाव और महाभाव। तो राधा जी मूर्छित हो गए। गोपियां आई, जब आई जगाया राधा, अरे राधा जी का तो चला गया। कहां चला गया पता नहीं, कहां चला गया। चारों हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोगों को मिल रहे हैं। फिर लौट करके आ गए, और लौट के आने के बाद गोपियों ने सुमधुर गोपी गीत का गायन किया।
बड़ा दिव्य गीत है गोपी गीत। इसमें भगवान से सभी गोपियों ने प्रार्थना की, जैसे प्रार्थना की वैसे ही प्रार्थना तो प्रेम की प्रार्थना तो भगवान सुनते ही हैं। गोपी गीत गाने के बाद चलिए गोपी गीत का एक दो श्लोक हम लोग भी गा लेते हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रा सस्वतात्रहि दयस दृश्यतां दीक्षुतावकाश पैन्द्रता सवल चिंप्रते। पहला श्लोक। गोपियों ने कहा कि प्रभु हमारे तो शरीर से प्राण ही निकल जाते हैं, किसी पूछा क्यों नहीं निकल रहे, इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि तो कथामृतों तप्त जीवनों कब विरीडितम तुम्हारी जो कथा है ना वो अमृत है, इसलिए वही हम लोगों को रोकते हैं। गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। जैसे गोपी गीत पूर्ण हुआ वैसे भगवान का प्राकट हो गया, भगवान आगे बीच गोपियां प्रसन्न हो गई कि प्रभु आ गए। भगवान ने आने के बाद फिर गोपियों ने भगवान से पूछा कि भगवान कुछ प्रश्नों के तो आपने उत्तर दिए, लेकिन 3 प्रश्नों का भी उत्तर देना आपको बाकी है। भगवान ने कहा कि हम गायब भी हुए, आ भी गए, लेकिन ये प्रश्नोत्तर नहीं बंद हुआ, गोपियों का नहीं हुआ। 3 चीजें हमें बताओ, क्या बताएं? कुछ तो ऐसे होते हैं कन्हैया कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उससे चाहे जितना प्रेम करो वो प्रेम करते ही नहीं। तुम ये बताओ तुम 3 में से कौन हो? प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा ये बताओ तुम्हें हम कैसे लग रहे हैं? गोपियों ने कहा कि प्रभु हम तो आपसे पूछ रहे ना, उत्तर आपको देना है। जब वार्तालाप चली रही थी तब तो उधर से कामदेव आ गया। कामदेव नारद जी के पास गया, नारद जी से कहा कि भगवान कोई हमारे हिसाब का योद्धा बताओ। नारद जी ने कहा कि है तो तमाम, किसी से युद्ध कर लो, युद्ध करेंगे, है तो तमाम। बोले नारद जी हर व्यक्ति को अपने समान ताकतवर व्यक्ति से युद्ध करना चाहिए, और ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है, किससे युद्ध करें? कोई मेरे हिसाब का योद्धा बताओ। हमने तो भगवान शंकर जी से युद्ध किया, ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया, उस स्तर का कोई योद्धा बताओ। नारद जी ने कहा तो जाओ भगवान कृष्ण के पास। अच्छा, और कुछ हमने कृष्ण को परास्त कर दिया तो तुम विश्व विजयी हो जाओगे। कामदेव आता है, भगवान से कहा प्रभु आज हम आपसे युद्ध करने आए। भगवान का अच्छा तो कैसे युद्ध करोगे? कामदेव बोला कि प्रभु आप जैसे चाहे। तो भगवान ने कहा कि इन गोपियों को हमने बंसी बजा करके बुलाया है, पहले मेरी बंसी की देर सुनो। कामदेव का ठीक है। जैसे भगवान ने बंसी बजाई कामदेव बेहोश हो गया। भगवान ने उसका पैर पकड़ा, ब्रज के बाहर फेंक दिया। भाई कितना कमजोर है। अरे जो पटाखा की आवाज से बेहोश हो जाए, क्या उसे बॉर्डर पर तोपों की आवाज के बीच में लगाया जा सकता था? कैसा बताओ आप, लगाया जा सकता क्या? अरे भाग कामदेव गिरा जाकर के, फिर भी हार नहीं मारी, वहां से धीरे धीरे चल करके आया और सोचा कि इन पर तो दाल नहीं गलेगी ना, ये जो गोपिकाएं हैं इन पर जरूर दाल गल जाएगी, हम इनके सर पर सवार हो जाएंगे। ढूंढने लगा क्षेत्र,
लेकिन गोपिकाओं का तो प्रेम परिपूर्ण था, कहीं उसको जगह नहीं लगी। काम ने कहा कि अब क्या किया जाए। तब तक भगवान ने सोचा कि काम बेचारा परेशान है, चलो इसकी कुछ मदद कर देते। भगवान ने गोपियों के चित्त को आकर्षित किया। जैसे चित्त आकर्षित हुआ ना, वैसे ही हृदय में कुछ जगह खाली मिल गई, वैसे ही काम ने गोपियों के हृदय में प्रवेश कर दिया। जब अंदर पहुंचा तो वहां भगवान की प्रेमाग्नि इतनी ज्यादा जल रही थी जो वहां से फिर निकल के बाहर आ गया। अरे कि हम तो मर जाएंगे गोपियों के हृदय के अंदर, फिर बाहर आ गया। अब सोचा कि गोपियों के अंदर भी हमारा प्रवेश संभव है। कहां संभव है? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कै तुलसी कैसे रहे रब रजनी ठाम। क्या सूर और अंधेरा एक जगह रह सकता है? अरे जिनके हृदय में राम है, क्या उनके हृदय में काम आ सकता? क्या भाग गया। अब सोचा कि हम दूर दूर से भगवान को परास्त करेंगे। भगवान ने महाराज की तैयारी की। तैयारी करने में जब हमारी माँ ने देखा, पार्वती माँ ने, कि ब्रज में रास की तैयारी हो रही है, और सोचा कि विलंब हो गया है, भोले बाबा की सेवा करते करते सोचा जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, कहीं रास निकल न जाए। इधर रास की तैयारी हो रही, उधर हमारी माँ जल्दी जल्दी तैयार कपड़े पहन करके सज धज करके, महाराज की लीला में सज धज के जाना चाहिए। पार्वती जी सज धज करके चली, जैसे निकली भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही बिना हमसे पूछो? फिर पूछने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पति की आज्ञा की बहुत आवश्यकता। वैसे बिना पति की आज्ञा के ऐसा शास्त्रों में आया है कि धार्मिक कार्य भी न पत्नी करे, बिल्कुल आज्ञा। अगर जो पति नहीं चाहता है तो व्रत उपवास भी न करे। लेकिन कोई ऐसे भूषण पति हो जो कुछ चाहे ही नहीं, तो कम से कम पत्नी पति की रक्षा के लिए तो कुछ न कुछ करे भाई। स्त्रियों के व्रत कोई भी अपने लिए नहीं होता, सभी व्रत पतियों के और बच्चों की रक्षा के लिए होते हैं, करना चाहिए। हाथ पकड़ लेके तुम्हारी जरूरत नहीं, बोले बाबा ऐसे कैसे जाओगे? अरे हम पति हैं, बिना हमें बताए कहां जाओगे? अरे तो जो हम बताए दे रहे, वो तुम्हारे इष्ट देव है ना कृष्ण कन्हैया, वो महाराज कर रहे हैं। अरे भोले बाबा कहते हैं अरे वाह भाई बहुत अच्छा हुआ, हमने समय से भोजन कर लिया, रुको देखो रुको, अब हम भी अपना जो है बागंबर लगा लें और ले ले, चलो हम भी चलते हैं। क्या बात सुनाई? अरे नहीं, आपका प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है। राधा रानी ने अपनी सखियों को दरवाजे पर लगा दिया है, कोई पुरुष नहीं आएगा, और राधा रानी स्वयं देख रही है कि कोई पुरुष ना आए। भोले बाबा ने कहा ये तो बात नहीं बनेगी, मुझे जरूर चलना होगा और तुम्हारे साथ चलना होगा। अब पार्वती जी बोली तो कैसे चलोगे? कोई तरकीब है तुम्हारे पास? कि तरकीब बस एक ही भोले बाबा, लेकिन अब हम वो कहेंगे नहीं तुम कहोगे कि हमें तो स्त्री बना दिया। कह भोले बाबा कह रहे तुम कहे तो हम सब बनने को तैयार, मुझे रास्ता देखना। कह रहे हम तुम्हें स्त्रियों की वस्त्र पहना दें, अब तुम मेरे साथ चलो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, जो करना हो करो। आज माँ भोले बाबा का श्रृंगार कर, बढ़िया तरीके से चोटी बनाई गई और बढ़िया तरीके से सब वस्त्र पहनाए गए। अब सब वस्त्र छोटे पड़ रहे थे, उसमें और जोड़ जोड़ करके माने जल्दी तैयार किए, रंगीन बिल्कुल भोले बाबा को बना दिया। तुझे सब लगा करके भोले बाबा ने कहा दाढ़ी का क्या होगा? अरे दाढ़ी तो ब्रज की बहुएं तो घूंघट मारती है ना, सभी खान की मारती तुम 3 हाथ की मार ले, दाढ़ी तो अपने आप छिप जाएगी। तरकीब भी बता दी। अच्छा चलो चले। अब भोले बाबा को सब ऊंचे दिखाई दे, चले वहां देखते हुए। अब ये कहा कि देखो बोलना नहीं करते, बोल गए तो निकाल दिए जाओ। भोले बाबा काम करते नहीं करते। और सुनो मेरी उंगली पकड़ के चलना, ठीक है जो आज्ञा तुम्हारी, हमें रास्ता देखना। तो क्या स्थिति बनी?
एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा के सर्कस में मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। भाग रचेगा मेरा भारी मैं दिखाऊं प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। ऐसी सजा तो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। ऐसी सजा तो मुझको कोई न जाने, इस राज को। नारी बना दो ऐसी अच्छी लगे महाराज को, महाराज को। ऐसी बना दो, ऐसी बना दो। लगा के गजरा बांध के सारी डाल गले मतवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। इंडिया पहन के सारी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बोलिए शंकर भगवान की। जब आ गए तो वहां देखा जैसे घुसने लगे, टोक दिए गए, अरे रुको ये कौन है? महारानी बोली तुम मुझे नहीं पहचानते? पार्वती जी बोली हम आपको तो पहचानती, लेकिन एक घूंघट निकाली, ये कौन कौन? नहीं बहुरिया है। अच्छा नहीं बहुरिया, हमने तो इसको कभी ब्रज में देखा नहीं, क्योंकि मुझे देखा कि नहीं देखा हमने बता दिया, तुम्हें तो देखा लेकिन इसको तो नहीं देखा। जरा घूंघट उठवाओ इसका देखें। बोले पीछे हो गए। सखियों का ये आपके पीछे क्यों हो गए कि अभी नई नई आई है ना, बहुत शर्माती है और ये सास की बड़ी इज्जत करती है, हम सास है ना, तो इसलिए हमारे पीछे आ गई बहू देवी। बोले में मनी मन से राधा जी का स्मरण किया, राधा जी आ गई। राधा जी कह रहे सखियों क्या हो रहा? देखो ये देखो घूंघट मार के जा रही है, ये पहली बार आ रही है। और आप ही ने कहा था कि पुरुष का प्रसिद्ध प्रवेश वर्जित है रास में, और बिना देखे कैसे जाने देंगे? नहीं इसको हम तो पहचानते हैं, आप पहचानते हैं? हाँ अरे बहुत बार इसको देखा, चलो भेजो अंदर। राधा जी ने प्रवेश करा दिया।
प्रवेश करा दिया। नारद जी ऊपर देख रहे, अच्छा भोले बाबा तो गए। तुरंत नीचे आए उतर करके राधा जी को बुलाया, महारानी जी अब हमें भी प्रवेश कराओ ना, हम भी पोल खोल देंगे। पोल खोलने वाली बड़ी कल हमने सुनाई थी किस्सा। राधा जी ने कहा कि देखो बिना स्त्री के प्रवेश हो नहीं सकता, कि महारानी चाहे कुछ करो, ऐसा करो जो राधा कुंड है ना उसमें जाके स्नान करो। नारद जी ने राधा कुंड में स्नान किया, नारी रूप में नारद जी बन गए, नारद जी का भी प्रवेश हो गया। महाराज होने लगा। पहले तो दो के बीच में एक एक भगवान कृष्ण थे, फिर एक के साथ एक भगवान कृष्ण हो गए। कामदेव अपनी पूरी तरह ताकत लगा रहा कि देखो क्या हो क्या हो। जब कामदेव का बस नहीं चला, वहीं उसने भगवान का एक नया नाम दिया, अच्युत। बोलिए अच्युत भगवान की। अच्युत नाम पड़ा भगवान। और कैसा रास हुआ कि ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। हमें दिखाई देता है कि आज महाराष्ट्र में कुछ नई सखियां भी आई हैं, नई गोपियां भी आई हैं। ऐसा करो हम सबका परिचय करेंगे, सब लोग लाइन से लगो, हम सबका, सब जो घूंघट मारेगा सब घूंघट उठाओ, मुझसे क्या पड़ता। भगवान शंकर ने देखा कि अब तो आप पता ये तो हमें लगता बोले के रहेंगे भगवान क्या। देवी जी को इशारा किया कि देखो हम तुमसे कह रहे थे ना कि थोड़ा धीमे से नाचना, क्यों तुमने तांडव रद्द कर दिया। फिर लोग हिलने लगे, भगवान को जानी चाहिए। नारद जी ने कहा अच्छा लाखों गोपियां है ना, ऐसा करो हम सबसे पीछे लग जाते लाइन में, जब तक नंबर आएगा तब तक छुट्टी। कहां तक घूंघट देखेंगे। भगवान शंकर सबसे पीछे लग गए। भगवान ने कहा कि ठीक गोपियों सब लोग खड़ी रहो, लेकिन आज हम आगे से देखना नहीं शुरू करेंगे, आज हम सबसे पीछे से देखना शुरू करें। भगवान शंकर का बिल्कुल क्या, भगवान शंकर मुस्कुरा रहे। कृष्ण जी पहुंचे,
और पहुंचे, ये कहा गोपी जरा घूंघट उठाओ, तेरा मुखड़ा देखें। शंकर जी ने सारा किया कि देखना हो देख लो, नीचे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा घूंघट कर दिया। कभी कभी रंजी का तमाशा तो नहीं होता, रंजी का तमाशा पहले होता था ना, तो जब कोई रुपया देता था तो वो जो आंख चलाती थी ना, तो घूंघट देकर कैसे उसके सर पर डाल देती थी, तब आंख इधर उधर चलाती थी। भोले शंकर ने ऐसा घूंघट लिया और भगवान कृष्ण के ऐसे डाल दिया और कहने लगे बोलो क्या आनंद हो रहा है। देखो ये तो दोनों महाशक्तियों का मिलन है, दोनों भगवान ही कर रहे हैं, ये सब लीला कर रहे हैं मैं आपको दिखाने के लिए। बोले बाबा ने कहा अब क्या चाहते हो भगवान? भगवान ने कहा कि कुछ नहीं चाहते थे भोले बाबा, बिना आपकी कृपा से हमारा रास पूर्ण ही नहीं होता, आपके दर्शन चाहते थे। तो प्रभु अब क्या आज्ञा क्या? कुछ नहीं, बाबा आज्ञा तो फिर से महाराज शुरू किया जाए। फिर से महाराज शुरू हो गया, महाराज फिर से शुरू हो गया। चारों ओर से ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजने लगे आकाश में, सबको पता लग गया महाराज हो रहा है। सब देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, नक्षत्र सब देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहा है, देवी देवता सब देख रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा? सोच रहे कि क्या बताएं, पहले से अगर पता होता तो हम भी ऐसे किसी बहाने मन भी अंदर घुस जाते। कामदेव ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, कामदेव कुछ नहीं कर पाया। महाराज भगवान का पूर्ण हुआ। महाराज के समाप्त पर भगवान ने कहा गोपियों एक राज की बात हम बताते हैं, इस महाराज में भगवान शंकर का भी आगमन हुआ है। गोपियों का तभी हम कहें कि पृथ्वी कैसे हिल रही थी, तो भगवान शंकर जी जब वो ताल मिलाते मिलाते कभी जब तांडव मस्त हो जाते थे ना, तो जब तांडव करने लगते थे तो पृथ्वी हिलने लगती थी। गोपियां कहें इसीलिए हम कहें भगवान शंकर जी का परिचय हुआ। और भगवान ने कहा कि चाहती क्या हो गोपियां, भोले से मांग लो। गोपियों ने कहा कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारे भगवान हमारे ब्रज में ही निवास करें। भोले बाबा ने वो मस्त कहा आज भी गोपेश्वर भोलेनाथ हमारे वृंदावन में निवास कर रहे हैं, और बिना भोले बाबा के दर्शन किए हुए गोपेश्वर के ब्रज का दर्शन पूर्ण ही नहीं माना जाता। अरे बिना ब्रज का नाम लिए हुए तो भगवान ने गीता तक तो पूर्ण की नहीं, बिना ब्रज के गीता भी पूर्ण हो सकती क्या? नहीं हो सकती। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बिना ब्रज के गीता भी पूर्ण नहीं हुआ। ब्रज में आनंद हुआ। इस रासलीला में कुछ लोग इधर उधर की बात करते हैं भैया कि आत्मा परमात्मा का मिलन है। और अच्छा ये बताओ 8 साल और कुछ महीने के भगवान कृष्ण थे, क्या कहीं इस उम्र में कोई किसी तरीके का काम किसी बालक में आ सकता क्या? नहीं आ सकता। प्रभु की ये जीवात्मा और परमात्मा को मिलन की लीला है, और सत्यता तो ये है ये लीला कहीं नहीं जा सकती। अरे इसीलिए फकत अनुभव ही से यह भाव समझ पर निर्भर है, ये बस समझ पर, ये भाव समझ पर निर्भर है। सच तो यह है लीला धर की, सच तो यह है लीला धर की, लीला वाणी से बाहर है, लीला वाणी के बाहर है, वाणी से बाहर है। लीला प्रभु की लीला का कौन गुणगान कर सकता है? एक बार भगवान ने सोचा इस लीला को अब की बार तो ब्रज में किया है ना, अब की बार मथुरा यमुना के किनारे इस लीला मथुरा के पास किया जाए। सब लोग एक बार जा रहे थे, एक सर्प आया, उसने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया, पैर निकलने लगा। सब चिल्लाने, नंद बाबा ने पुकारा अरे कन्हैया कन्हैया, ये देखो सर्प तो मैं निकले जा रहा। भगवान आए, स्पर्श किया, वो सुदर्शन नाम का गंधर्व था,
उसका कल्याण हुआ। जब वहां लीला करने जा रहे थे तो उस लीला में, रास लीला में, एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य आया। उसने ऐसा घुमा करके कुछ गोपियों को बहका लिया, मूर्छित कर दिया, मोहित कर दिया, और मोहित करके गोपियों को एक तरफ लेके चल दिया। सबने कहा प्रभु, उस महाराज की लीला में विघ्न पड़ा। सबने कहा अरे कन्हैया देखो, वो तो गोपियों को ले जा रहा, कौन वो शंखचूर्ण? भगवान दौड़े और दौड़ करके उसको पकड़ लिया, शंखचूर्ण को पकड़ लिया, पकड़ के लाए, गोपियों को छुड़ाया, और उसके मणि उसके सिर में थी, उस मणि को तलवार से निकाल दिया, उसकी मृत्यु हो गई, कल्याण हुआ। और उससे जो तेज निकला वो श्रीदामा के श्रीअंग में समा गया। इस पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी से प्रश्न किया कि भगवान, अभी तक तो जितनों का कल्याण हुआ सबका तेज भगवान कृष्ण के श्रीअंग में समाया, लेकिन इसका तेज श्रीदामा के अंग में कैसे समाया, ये कथा हमसे। सुखदेव जी बोले राजन, एक बार गोलोक धाम में ये श्रीदामा वहां भी भगवान का सखा है, उनके साथ रहता है, दरवान है, बॉडीगार्ड। भगवान एक बार राधा से विलग होकर के बिरजा के घर चले गए। राधा की चीज बहुत बुरी लगी, कोई पता ही नहीं चाहती हमारा पति दूसरे घर है, और वो भी बिना पूछे, पूछ करके जाए कोई बात। जब वापस आए तो राधा जी ने भगवान की क्लास ली कि क्यों, कहां गए तुम्हारे? भगवान कुछ नहीं, चुप रह गए। राधा जी और कुछ बोलने लगे। श्रीदामा ने राधा जी को डांट दिया, क्या बात राजा सुनी, क्या बात आप करते? अरे भगवान बिरजा क्या गए तो क्या हुआ? अरे जैसे तुम भगवान के लिए वैसे बिरजा। इस पर राधा जी को गुस्सा आ गया। अच्छा श्रीदामा, मुझसे जवान लड़ाता, जा तू राक्षस हो गया, श्राप दे दिया। श्रीदामा ने साथ दिया, अच्छा तुम मुझे साथ दे दो, तुम्हें साथ देता हूं कि तुम्हारा 100 वर्ष के लिए भगवान से बिछोड़ हो गया। उसने भी साथ दिया। वही 100 वर्ष का विश्व राधा जी का वृंदावन से, और जब 100 वर्ष हो गए थे ना, तब वो मिलनपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक 100 वर्ष का बिछोड़ राधा और कृष्ण का हुआ। ये साफ लगा था श्रीदामा का राधा का, इसलिए उसका जो तेज था वो श्रीदामा के श्रीअंग में समा गया। उसके बाद गोपियों का युद्ध हुआ, अरिष्टासुर का वध हुआ। कंस ने अक्रूर को बुलाया। पहले तो ये सभा लगाई गई कि अब कृष्ण को ब्रज में जाकर के मारना मुश्किल है, किसी न किसी तरीके से भगवान को यहां बुलाया जाए, और यहां बुला करके भगवान को मारा जाए। सबने कहा कि यहां बुलाने के लिए किसी दुश्मन के हाथ तो कोई लड़के को भेजेगा नहीं, किसको भेजा जाए? तो सबने ये कहा कि अक्रूर साहब ऐसे हैं जिनको भेजा जा सकता है, और अक्रूर अगर जो जाए तो अक्रूर जी पहला फैसला करके भगवान कृष्ण को ला सकते हैं। अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर जी से कहा गया कि देखो अक्रूर, तुम्हें जाकर के कृष्ण और बलराम को मथुरा लाना है वृंदावन से। अक्रूर जी ने कहा क्यों लाना है, क्या काम? ये तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं, कंस है ना राजा, राजा आ गया, जितनी मिल गई। अक्रूर ने सोचा कि निश्चित है ये भगवान को मारना चाहता, कृष्ण को पता नहीं रहा, दुष्ट है ना, तो सोचा कि इनकार कर दे, मैं नहीं जाता हूं। फिर मन में विचार आया, ये तो मैं नहीं जाता हूं तो मुझे मार देगा, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी को कृष्ण को बुलाने भेजेगा। वो कृष्ण के पास जाकर के ये नहीं बताएंगे कि कंस ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया, और यदि हम जाएंगे तो हम जरूर ये कह देंगे कृष्ण से, अरे कृष्ण तुम्हें तो उसने मारने के लिए बुलाया। तो कम से कम एक हिसाब से
हम भगवान की मदद करें। इस बात को लेकर अक्रूर तैयार हुए। एक सुंदर सा रथ सजाया गया और सजा करके अक्रूर से कहा गया जाओ बुला लाओ। अक्रूर चले, यमुना स्नान किया, भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद प्रभु के ही गुणगाने गाते 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 अक्रूर आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोगों से कह रहे हैं कि अरे सभी लोग जरा भगवान का गुणगान गाओ है।